तो हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों। तो चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 7 वही, ठीक है। और उसके जो कुछ भाग हैं उसको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में भी आपको हम चैप्टर 7 पढ़ा चुके हैं और वही अभी तक चल रहा है, तो बने रहिए। क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन चैप्टर 7, ठीक है ना। क्लाइमेट जलवायु और अनुकूलन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए। चलिए, climate has a profound effect on all living organisms। जो क्या है क्लाइमेट, यानी कि जो जलवायु होता है वो सभी जीवधारियों पर उसका कैसा प्रभाव पड़ता है। प्रोफाउंड, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है सभी जीवधारियों पर। क्या पड़ता है बच्चों? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। Animals are adapted to survive in the conditions in which they live। Animals are adapted to survive the condition in which they live। वो जो जानवर होते हैं, जो जानवर होते हैं जिस स्थान पर रहते हैं, ठीक है ना, जिस जलवायु में रहते हैं, वो अपने आप को उस अनुकूलन में क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान वगैरह हो गया, जैसे जहाँ पे जैसा जलवायु रहता है उस तरीके से या उस हिसाब से वो जो जानवर हैं वो अपने आप को वैसा ढाल लेते हैं, ठीक है ना। वही कह रहा है, Animals living in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold or heat। Animals living in very hot and cold climate, देखिए जो जानवर हैं कोल्ड क्लाइमेट या हॉट क्लाइमेट, ठंडे जलवायु या गर्म जलवायु में रहने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। उनके पास क्या होना चाहिए? एक विशेष प्रकार का फीचर होना चाहिए, ठीक है। ठीक, विशेष प्रकार का क्या होना चाहिए? स्पेशल, विशेष फीचर होना चाहिए, ठीक है ना। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, वो मतलब कि किससे लड़ने के लिए या किससे बचने के लिए। कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड एंड हॉट, क्या है? एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट। वो इतना मतलब कि स्पेशल फीचर रहता है जिसकी वजह से वो अपने आप को अनुकूलित कर पाते हैं या अपने आप को वहाँ ढाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डिफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन। रिकॉल, याद करिए। याद है, आपको याद है चैप्टर 9 के 6 कक्षा 6 में, चैप्टर 9 के अध्याय में, ठीक है ना, कक्षा 6 के अध्याय 9 में क्या है? डिफिनेशन ऑफ एडाप्टेशन, ठीक है ना। किसका डिफिनेशन है? एडाप्टेशन का, ठीक है। फीचर एंड हैबिटाट, हैबिट्स, अच्छा, फीचर एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल टू अडाप्ट टू देयर सराउंडिंग आर रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फीचर, जो उनके फीचर होते हैं, ठीक है ना, और हैबिट्स, उनके आदत, ठीक है ना। फीचर और उनके जो आदत होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प एनिमल टू अडाप्ट, मतलब कि जो उनके चारों तरफ जो अनुकूलन है, जो उनके चारों तरफ क्या होता है, जो उनके चारों तरफ जो विकास है या रहने के लिए, ठीक है ना, वो क्या करता है? अनुकूलित करता है। जो उनके फीचर हैं उसको को क्या करता है? चारों तरफ रहने के लिए वो क्या करता है? अनुकूलन करता है, ठीक है ना। जानवरों को अनुकूलित करता है
In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. In chapter 9 अध्याय 9 में आप किसके बारे में जानेंगे? वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉयल, मृदा के वेदर और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे अध्याय 9 में, ठीक है। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। यहाँ पे क्या जानेंगे? केवल जानवरों के क्लाइमेट और एडाप्टेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। यही कह रहा है इफेक्ट ऑफ, हियर यहाँ वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। हम यहाँ पे किसके बारे में जानेंगे? जानवरों के एडाप्टेशन और क्लाइमेट के बारे में जानेंगे। और जो सॉइल पर है वो चैप्टर 9 में हम जानेंगे, हम सभी जानेंगे, ठीक है ना। इन क्लास 6 यू हैव रीड, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं अबाउट एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू सर्टेन हैबिट्स, ठीक है ना। उनके आदतों के बारे में, जो जानवर हैं कक्षा 6 में के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जानवरों के आदतों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, एज एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन। एज एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण के रूप में एनिमल के क्लाइमेटिक कंडीशन को दिया गया है। वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रेन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, रेन फॉरेस्ट। इसमें हम किसकी चर्चा करेंगे? ठीक है, एनिमल लिविंग, कौन कौन से बात करेंगे? पोलर रेन, ये क्या है आपका? पोलर रेन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ट्रॉपिकल रेन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एज द नेम सजेस्ट द पोलर रेन, ठीक है ना। पोलर जो रेन है, जो क्षेत्र है, उसके आर सिचुएटेड नियर द पोल, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है ना। ये क्या कहा है कि पोलर रेन के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या है? सिचुएटेड है। जैसे देखिए, सम वेल नोन कंट्री दैट बिलोंग टू पोलर रेन, कुछ इसमें से जो देश हैं कि जो कि पोलर रेन से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए, कनाडा आपका हो गया, ये कहाँ से बिलोंग करता है? पोलर रेन, ठीक है ना। और आपका हो गया ग्रीनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे आपका हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, अलास्का हो गया। अलास्का इन यूएसए, अलास्का कहाँ है? यूएसए में ही अलास्का है, ठीक है ना। सिबेरियन रेन ऑफ रसिया, रसिया में क्या है? सिबेरियन रेन है, ठीक है ना। चलिए, ये आपके क्या थे? मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि पोलर रेन के पोलर रेन बताइए, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे? आपका हो गया कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ठीक है ना, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, यूएसए, सिबेरियन रेन ऑफ रसिया। आप इस तरीके से उनको बता सकते हैं। चलिए, अच्छा, ये हो गया। अब ये क्या है? सम एग्जाम्पल ऑफ, देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन। आपका ये क्या था? पोलर रेन था ये, ठीक है ना। आपका ये क्या था? पोलर रेन था ये वाला, ये। और आपका ये क्या हो गया? सिबेरियन, मतलब ये क्या है आपका? ट्रॉपिकल, ठीक है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये अब जानेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कि कौन कौन से हैं? फाउंड आर इंडिया। अब इसमें से मतलब कि कौन कौन से देश पाए जाते हैं? जैसे इंडिया आपका हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, केन्या हो गया, युगांडा हो गया, एंड नाइजीरिया। ये क्या है आपके? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ लेगा बच्चों कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, तो आप ऐसे बता देंगे, ठीक है ना। और आप मतलब कि कोई पूछेगा कि पोलर रेन, ठीक है ना,
तो आप इसको इस तरीके से बता देंगे। तो आज के लिए इतना बच्चों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।